बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की, निजानंद स्वामी की जय, निजानंद संप्रदाय की जय, नाम के धनी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ाई छिन, नाथ कली लालिया मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो अपने अपने गुरु महाराज की। धर्म प्राण सुंदर शाह जी एवं धर्म प्रेमी क्षेत्र अक्षरातीत परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणवल्लभ श्री जी साहेब जी की अपार अनुकंपा से परम धामवासी रमीला बेन रामा भाई और उनके धाम के उपलक्ष्य में संसार की लौकिक परंपरा सामाजिक प्रक्रिया के अनुरूप सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर अलग अलग मत मतांतर के अनुसार लोग अपने स्वजन के बाद पूर्वोत्तर जो क्रिया करते हैं वो क्रिया सब अपने अपने मजहब के अनुसार करते हैं। पर जिन्होंने तारतम्य ज्ञान लिया है, जिन्होंने निजानंद संप्रदाय के एक झंडे के नीचे, दीन इस्लाम के एक झंडे के नीचे जो आकर के इल्मे लदुनी खुदाई इल्म जिन्होंने लिया है, वो खुदाई इल्म के सहारे अपने सारे सुख के और दुख के लाभ हानि जो भी संसारिक क्रियाएं हैं वो सब एक अक्षरातीत परब्रह्म की निश्रा में, इनकी छांव में, इनकी मेहर तले दिए हुए इल्म के अनुसार निजानंद संप्रदाय के साथी करते हैं। जैसे भगवान शंकर ने कहा था माहेश्वर तंत्र में, उसी के अनुसार कि भाई जो परब्रह्म की आत्मा इस संसार में आएगी, साथ में परब्रह्म भी आएंगे और आकर के जो अपना ज्ञान लाएंगे वो अन्य किसी देवी देवता की आराधना नहीं करेंगे, ना माता, ना महादेव, ना कुलदेवी, ना गणपति, ना महेश, ना नरेश, किसी की आराधना नहीं करेगी, ना किसी पीपल के पेड़ के ऊपर पानी चढ़ाएगी, ना नीम के पेड़ के ऊपर पानी चढ़ाएगी, ना किसी का भी तोरण बांधेगी, ना तोरण बनवाएगी, ना पट्टी बांधेगी, ना पट्टी बंधवाएगी। ये जो ज्ञान है, ये एक खुदा की पहचान का ज्ञान, एक खुदा के ऊपर इल्म विश्वास, इनके इल्म के ऊपर दृढ़ विश्वास के मेरे प्रीतम ने कहा है, मेरे परमात्मा ने जो ज्ञान कहा है कि भाई हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोई, हम तुम एक ही वतन के हैं, परम धाम के हैं, हमारी और तुम्हारी आत्मा दो नहीं है। इस वास्ते जो मुझे खुदा इल्म मिला है, मुझे जो ज्ञान मिला है कि वो ज्ञान में कहा है कि आपन तो हजू नहीं ओळख्या, हमने अभी पहचाना नहीं है। जो विचारी मन विचार करके देखो, अपने मन से, अपने दिल से, अपने भीतर से धर्म ग्रंथों के आधार पर सब सोच करके, सोच समझ करके वो सोचिए कि जेने अजवाड़वा कयूं, जिन्होंने ज्ञान का प्रकाश किया, लाइट बैटरी लेके अजवाला नहीं किया, ना सोलार वोलार करके नहीं किया, जिन्होंने ज्ञान का उजाला किया, जेने अजवाड़वा कयूं परखो पुरुष पर, वो पार पुरुष की आप पहचान करिए। क्यों पहचान कैसे करेंगे? बोले शब्दों के प्रमाण से। तो शब्द प्रमाण क्या है? तो बोले गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि तमाम धर्म ग्रंथों में पहले से ही हक ताला खुदावंद परवरदिगार ने, आखिरी वक्त के जमाने के मालिक ने, वो दिने इस्लाम की पहचान के लिए, निजानंद संप्रदाय के झंडे के लिए वो नूरी तारतम दे दिया, वो निजबुद्ध का ज्ञान दे दिया। और क्या कह दिया वाणी में? शास्त्र पुराण वेदांत भागवत पुरे छे शाख, नहीं कथा ये दंतनी, ये सत्यवाणी छेवा। असत्यवाणी है, और वो सत्यवाणी क्या है? श्री गुरुजन स्वरूप साहब। आज दिन तक जितने लोगों ने जो जो प्रमाण किए,
किसी की टीका टिप्पण निंदा नहीं, कोई चीज की बात नहीं, पर जो सच है वो सच कहना पड़ेगा कि 18 पुराण भागवत ये सारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो निराकार के परे का ज्ञान दे नहीं सकते। श्री जी साहेब जी ने इस संसार में हरिद्वार के कुंभ के मेले में ज्ञान किया था कि जागृत बुद्ध जागृत को ज्ञान क्या है, तो बोले अगर पढ़ना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत में वो निराकार के परे की थोड़ी बात, थोड़ी लज्जत, वो प्रतिबिंब लीला की थोड़ी लज्जत उसमें आई है, तो पढ़ना चाहते तो वो 10वें स्कंद के 90 अध्याय है। बाकी सारा तो कह दिया कि श्री राज जी महाराज ने कह दिया सृजन के लिए, ये भागवत तुम्हारा कोहड़ा, ये सारा कोहड़ा है, अंधकार है, निराकार के परे का ज्ञान नहीं दे सकती। अब निराकार के परे का जो ज्ञान इस संसार में लाए, तो क्या लाए? निराकार के परे क्या है? तो बोले योग माया का ब्रह्मांड। गीता में क्या कहा? इसको कूटस्थोक्षर, गीता में इसको कूटस्थोक्षर कहा, और कुरान में इसको क्या कहा? इला। कुरान में इसको इला कहते, भाषा के वेद के परिणाम स्वरूप कोई समझ नहीं पाया। अब वो पारब्रह्म आकर के अपनी आत्मा के लिए शब्दवाणी है, तो निजबुझ के ज्ञान से इसको पहचानना पड़ेगा, और पहचान करके क्या करना पड़ेगा? ए सुख देवो ब्रह्म षष्ठी। किसको देना है? ब्रह्म षष्ठी को। तो किसी के माथे में पट्टी तो बांधी नहीं है कि ब्रह्म षष्ठी ये है, ये है, ये नहीं है। तो श्री जी ने एक बात सीधी सादी सेवा पूजा में कह दी कि ना जानो इन झुंड में अब कौन सुहागिन हुए, तो सबको कहना पड़ेगा ना। नरेंद्र मोदी साहब ने एक नारा दिया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने, कि अब की बार 400 बार। अरे फिर बोल लो भाई, घबराना नहीं, कोई नहीं कहेगा तुम भाजपा के हो। अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी जी ने नारा दे दिया। अगर इन्होंने अमित शाह साहब के कान में कहा होता कि अब की बार 400 पार, अमित शाह साहब दूसरे को कहता कि अब की बार 400, वो कान में कहता, तो पूरे भारत के 140 करोड़ जनता को पता लगता? नहीं। अरे बोल लो, लगता? नहीं लगता। क्यों? कि कान में कहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। इधर से सुना गणपति की जैसे, इधर से बाहर। क्या बोला कान में पता नहीं, मन में क्या बोला पता नहीं, पर अब की बार क्या बोला? 400। नरेंद्र मोदी साहब ने बोला, मैंने तो बोला नहीं। और इस संसार में आकर मेरे श्री जी ने कहा, मेरे प्राण के वल्लभ ने कहा, जाए कहियो अपने साथ को। किसको कहा? जाके कहो अपने साथ को, जो तुझे खुले हैं वचन, वो परब्रह्म अक्षरात की दिव्य वाणी के जो वचन है ना, खुले हैं। मारिफत का ज्ञान जो मिला है, इनमें नंदुनी का जो ज्ञान मिला है, आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान मिला है, अर्शे अजीम की जो बातें हैं, जो मोहम्मद साहब 90,000 लेके हरफ आए, वो बातें हैं। इस संसार में वो बातें को जाहिर करने का वक्त जो तुझे खुला है, किससे? तारतम ज्ञान से। ये तारतम की चाबी से, नंदुनी से खुला है। तो कहो अपने साथ के, वो साथ को कहो जोर से। क्या कहेंगे? कान में नहीं, जाएंगे कहियो अपने साथ को। ना जानो इस झुंड में ब्रह्म षष्ठी कहाँ पड़ी हो पता नहीं, फिर कान में और मन में बोलने से कोई फायदा पड़ेगा नहीं। मोदी साहब की तरह अब की बार बोलना पड़ेगा कि निज नाम श्री जी सो साहेब भैया अब आइया सब सृष्टि करी निर्मल। क्या कहेंगे? सो साहेब अब आइया सब सृष्टि करी निर्मल, मोह अहम उड़ाए के देसी सुख, वो निश्चल सुख के दाता सदा सुखदाता धर्मधनी संसार में आकर के अपनी रूहों को, अपनी आत्माओं को चलो चलो रे साथ अपन जाइए, वो अर्शे अजीम ले जाने के लिए वो साहेब जमाने के खामंद आए हैं। आप सब साथियों से प्रार्थना है कि वो खामंद की अगर हम धनियानी हैं, हम दुल्हन हैं, तो हमारा फर्ज बनता है जो वचन तुमको खुले हैं, जो सुना है बीतक के माध्यम से, पुण्यम स्वरूप साहब के माध्यम से, सेवा पूजा के माध्यम से जो वचन खुले हैं, वो संसार में प्रकट करिए, नहीं तो ये ब्रह्मांड ऐसे ही चलता रहेगा। हम तो कहते हैं कभी कल प्रलय हो जाएगा, ये नहीं होना, ऐसे नहीं होगा। वचन को जाहिर करना पड़ेगा, मन में बोलने से नहीं होगा, कान में बोलने से नहीं होगा, जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? निज नाम श्री जी वो खुदावन ताला परवरदिगार विक्रम संवत 1738 में कहा जाहिर हो गए? हरिद्वार के कुंभ के मेले में। 1740 से लगाए 51 तक वो श्री जी हमारे हाथी ने
अर्शे अजीम की लीला पद्मावतीपुर धाम पन्ना में बैठ करके खुद किया और संशय हमारे सबके वास्ते वो करवा के दिखाया। परम धाम की गली गली कूचा कूचा चप्पे चप्पे का रास मेरे हादी मेरे महबूब ने इस संसार में हमको दिया। हमने क्या दिया? सोचे ना, हमने बैंक से लोन लिया, ले तो लिया बैंक से लोन, फिर सूद समेत भरपाई नहीं किया तो हम क्या हो गए? डिफॉल्टर। हमको क्या कह देंगे लोग? डिफॉल्टर। वो 7वें दिन की जब लीला होगी ना, उस दिन हम डिफॉल्टर की आदि में आ जाएंगे। तुम मुख नीचा हो इसी आगो सब सयन। क्या कह दिया हादी ने? तुम मुख नीचा वैसी आगो सब सयन। वो सब जमाने का खंड 7वें दिन की लीला जब तखत पर बैठ के काजी कजा करेंगे, उस दिन तुम भी कहोगे हम भी ब्रह्मषष्ठी थे परमधाम की अक्षर दिन की आत्मा होकर घूमती थी। कहा? काल माया के बाजार में। कोई कोई जीव पर बैठ के अब वो तुम्हारी वो जो प्रतिज्ञा थी वो कहाँ गई? तो में अंगना नार वाली प्रतिज्ञा कहाँ गई? श्री प्राण वल्लभ के चरण कमल में आश्रय लेकर के हम इतना ही कहेंगे कि मेरे साथियों ये वक्त आखिरत है, जमाने का खामंद आया है, बस उनके नूरी चरण पकड़ के ब्रह्मवाणी के माध्यम से इस संसार में परब्रह्म को जाहिर करने का बीड़ा उठावे, जाहिर करें किसी भी प्रकार से, के प्रकार से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, किसी चोपड़ी किताब किसी के भी माध्यम से आप 2 वचन रोज बोल रहे कि मेरे दुल्हा ऐसा है और मेरे दुल्हा का नूर जमाल का जो नूरी मुख है वो कैसा है, बस इतना कह दीजिए। वो हादी जमाने का आया है कि निराकार की पार से जो 3 पार के भी पार से आया है, वो नूर जलाल, वो मेरे महबूब नूर जमाल का मुख देखने के लिए तड़पता है, वो आया है। आप सब उनके ध्यान समाधि साधना में लीन रहे, वाणी को पढ़ें, वाणी पढ़ावें और वाणी को इस संसार में जाहिर करने का प्रयास करें, बस इतना ही। पर तारतम है, तारतम एक प्रतिज्ञा है, तारतम कुल 18,758 चौपाई है, तारतम मंत्र नहीं है। एक पत्नी जब पति के साथ 7 फेरे लेती है तो गौर महाराज जो बोलता है वो मंत्र पढ़ती रहती नहीं है। गौर महाराज जानते ना, वो पंडित है ना, वो पंडित बोलता है ना, ओम नमो गंगणपते स्वाहा ऐसा करके बोलता है, तो वो पत्नी बोलती नहीं है कि ऐसा 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 ऐसा, पर वो क्या करती है? वो अपने पति की, अरे बोलो भाई, तारतम हमको गुरुजनों ने दिया तो हम क्या माला लेके इसको पढ़ता वही करते रहेंगे? तारतम खश्मण का मन को ऐसा करते रहेंगे? नहीं, हमारे पति की सेवा करेंगे, पति की आज्ञा का पालन करेंगे। हमारे हादी ने ये कह दिया इस संसार में, ये सुख देवो, तो हमारे हादी की वचनों को हम आधार मानकर पतिव्रता भाव से इस संसार में हमारे पति को जाहिर करें। और मातु श्री रमीला बहन की आत्मा को श्री जी महाराज इनके चरणों में स्थान देवें। परिवार के सभी सदस्यों को इन्होंने सेवा तो की है, फिर भी इनको जो तकलीफ हुई है वो सहन करने की क्षमता प्रदान करे। बस इसी मंगल कामना के साथ कि आप सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। कैसे कैसे निरोगी रहें? काल माया का एक भी रोग आपको ना लगे। कौन सा? एहना आउट। अरे बोलो भाई, तुम तो कहोगे टीबी हो गए, तब बुखार आ गया, ये रोग नहीं। भव रोग जो लगा है, एहना आउद अमृत रूप रस छल बल वल अगर अकल अगिल कुटिले, ये रोग ना लगे और आत्म का रोग आपको प्यार से लग जाए। इसी मंगल कामना के साथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तारतम बोलो, तारतम बोलना है महाराज भाई। તમે બોલતો તે ચાલુ કરશે પછી હા બોલતો તારતમ બોલતો माइक में हाँ बोलो बोलो माइक पे तारतम बोलो। राम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत शोतो जहिर भय शब्दित वतन सहित श्री श्यामा जी वर्षत है सदा सत्सुख के दातर। विनंती एक जो वल्लभा मोहना नियमिधार वाणी मेरे पियों की न्यारी जो संसार। निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। अंग कंठा उपजी मेरे करना है विचार। ए सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार। इन सार में कई सत्सुखों में निर्णय कर निर्धार।
ये सुखदेव ब्रह्म षष्ठी को तो में अंगनानार जबे सुखंग में आवी तब छूट जाए विकार आयो आनंद खंडतनो श्री अक्षरातीत भथार आयो आनंद खंडतनो श्री अक्षरातीत भथार बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे माइक आ लिया अरे चालवा दे आ ले जा आप तेरी जानते अरे आम ज खाली फेर पण कશું देखिए आ लीजिए आ चालू करे બધે ફેરવી દે લાઈવ ચાલુ છે બધે બોલી શિકાના ત્યારે કી લાઈવ તો છે આ અમીરાબેનના ગામમાં નિમિત્તે એમના પરિવાર તરફથી આ ગોટાપાયાનું આજે પડવાનું આયોજન કરેલું છે તો આજે મહારાજ અમીરાબેનને પોતાના ચરણોમાં સ્થાન આપે એવી રાજીને વિનંતી અને એમના પરિવારને દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે એવી રાજીને પ્રાર્થના. હવે આપણે સતત ચોપાઈ વાંચીને પારાયણની શરૂઆત કરીશું. ત્યારબાદ પછી બધા પોતપોતાના શરૂ વાંચે. શ્રી રાજગણ પારણ મોજલનું પ્રકરણ 4. હવે પહેલા મોજલની કવાતા ચેતા દુઃખરુદિન રાતા દાવા નલ બળે કઈ ભાતા તેની કેટલી કમ વિખ્યાત વિશ્વને લાગી જાણે ભ્રાતા માહ્યગીન બળે ગાતા કેતા પીરે દુષ્ટને સાધા નહીં અટકેની સમાધા કૃપા કરો છો મતની શિખામણ દેવો છો તે ગણી અનિષ્ટ લેવો છો મારી સારા તો મોજન સુપારા એ માયા છતી બળવંતી નીચે મૂળ ધણી થકી મુનિજનને મનાવ્યા હારા શિવ બ્રહ્માદિક ન લહે પારા સુખ સંકાદિક નવતરે લક્ષ્મીનારાયણે ફરી વળી વિષ્ણુએ કુલિદા માહે સાગર શિખર નમ ક્યાં ક્યાય એ ઉપર હવે શું કહું બીજા નામ તે કે ના લઉં એણે વતને સરવાળો થયો બ્રહ્માંડનો ધન આવ્યો તત્વશ્રયાને જીતી લીધા 14 પોતાના કીધા વળી લીધો તત્વ મોહ ચેતકી પુણ્યા સૌ કોયા સાકી કઈ વલ્લભ કઈ દ્રાવતી વલ્લભા એ માયા જલ્દી ચાલ હવે જુદ માંડી છે અમસો એનું કયું જાય બળ એના આવું અમૃત રૂપ ચલ બળ કાલ અગિન કુટિલ ને કોમળ ચંચલ ચતુર ચપલ હવે એનો કેટલાક વિસ્તાર જોરા વરથી પાર મોસું જુદ માંડ્યું આસાદાર જુદ કરી સેવાનો બાર એને લાગ્યો કોઈ વખાર મારો કે મુકે નારા મેં બાંધ્યા સામા હત્યાર તો જાણો જો ફેર મારા એને સમય જેમાં તે કેટલી કહું તે ભજીતી મેં તો રડી રીતે ગઈ તે પણ મને લીધી જીતી વાહે ઘર લઈ શ્રી મેં 3 જુદ કીધા ફરી ફરી અછે મત મત મારી હરી લઈ બસ પોતાને કરી તમે એને શિકામણ કરી પણ પરમાળે મેં કઈ ન ગઈ મોસું હોય તો થઈ જોવાણી તમારી મેં ન લઈ તમે પેરે પેરે સમજાવી મને તો એ બુદ્ધ ના આવી યુક્તે કરીને જગાવી લઈતા તમે લગાવી તમે અંતર્ગત દીધા દ્રષ્ટાંત ત્યારે ભાગી મારા મનથી ભ્રાંત હવે તમે આવ્યા એકાંત સંસાર દશા થઈ સ્વાત જ્યારે જન કરે ત્યારે ભલે ના હરે વળી ગયા કામ સરળ ચડે મંચિત્રાકાર સરે મંચિત્રાકાર સરે જ્યારે ધણી ધર્મ કરે ત્યારે ભલે ના હરે વળી ગયા કામ સરળ ચડે મંચિત્રાકાર સરે મંચિત્રાકાર સરે દૈ પ્રદક્ષિણાર્થી ગણી કરું દંડવત પ્રણામ સૌ સાધના મનોરથ પૂજો મારા ધણી શ્રી શ્યામ પન્ના મનોરથ પૂર્ણ કીધા મારા અનેક વાર મારે જય શ્રી નામથી મારા તમના બોલે શ્રી પ્રાણના ત્યારે કી પોતાના રાજ્યનું વાંચન શરૂઆત કરજો. પ્રણામ બોલો જી બોલો પ્રણામ જી જીએ બોલ લીધું ના જી ને બોલાડે જીએ બોલ લીધું
ચાલો બાપજી છેલ્લા પ્રણામ કરતો प्रणाम जी।